आज की कहानी का शीर्षक है मछुआरा और उसकी पत्नी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, समुद्र के किनारे मछली पकड़ने वाले एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक विनम्र मछुआरा और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। राजू हर रोज अपने परिवार के लिए पर्याप्त मछली पकड़ने की उम्मीद में चमकते पानी में अपना जाल फेंक के अपना दिन बीताता था। एक दिन जब राजू अपना जाल डाल रहा था, उसे अन्य दिनों से अलग जालों से खिंचाव महसूस हुआ। बड़े प्रयास से उसने अपना जाल खींचा और उसमें उसे सबसे असाधारण मछली मिली जो उसने कभी देखी नहीं थी। मछली चांदी और सोने की तरह चमक रही थी और उसकी आंखें बुद्धि से चमक रही थी। कृपया दयालु मछुआरे, मछली ने कोमल स्वर में कहा, मेरी जान बख्श दो और मैं तुम्हें इनाम के रूप में 3 इच्छाएं प्रदान करूंगी। राजू आश्चर्यचकित था, लेकिन करुणा से भर गया। उसने मछली को उसकी पेशकश के लिए धन्यवाद देते हुए वापस समुद्र में छोड़ दिया। वह सीमा के पास घर लौटा और उसे जादुई मछली के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में बताया। अपनी इच्छाएं पूरी होने की संभावना से उत्साहित सीमा ने राजू से समुद्र में लौटने और एक इच्छा पूरी करने का आग्रह किया। राजू अपने नित्य जीवन से खुश था, फिर भी अपनी पत्नी के दबाव के कारण राजू सहमत हो गया और किनारे पर वापस चला गया। उसने मछली को पुकारा और वह एक बार फिर उसके सामने आ गई। प्रिय मछली, मेरी पत्नी रानी की तरह रहने के लिए एक भव्य घर की इच्छा रखती है, राजू ने कहा। मछली ने अपना सिर हिलाया और लहरों के नीचे गायब हो गई। जब राजू घर लौटा तो उसने देखा कि उनकी छोटी सी कुटिया ऊंचे शिखरों और हरे भरे बगीचों के साथ एक शानदार महल में तब्दील हो गई। सीमा अपने नए घर को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सीमा की इच्छाएं और भी प्रबल होती गईं। एक दिन उसने राजू से कहा, मैं सारी धरती की रानी बनना चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे नौकर हों और कल्पना से परे धन हो। राजू जादुई मछली से और अधिक मांगने में असहज महसूस कर रहा था, झिझक रहा था। लेकिन सीमा की दृढ़ता ने उसे निराश कर दिया और वह अनिच्छा से अपनी इच्छा बताने के लिए समुद्र में लौट आया। प्रिय मछली, राजू ने कहा, मेरी पत्नी पूरे देश की रानी बनना चाहती है, नौकरों और कल्पना से परे धन के साथ। एक बार फिर मछली ने उनकी इच्छा पूरी की और सीमा ने खुद को भूमि की रानी के रूप में ताज पहना पाया। वह विलासिता में रहती थी, उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए नौकर होते थे और उसके पास तुलना से परे धन था। लेकिन सीमा के लालच की कोई सीमा नहीं थी। वह अपनी नई मिली संपत्ति और शक्ति से ऊब गई और उसने राजू से और भी अधिक की मांग की। उसने अपने पति से कहा, मैं सर्वशक्तिमान बनना चाहती हूँ। एक अज्ञात अनिच्छा से राजू एक बार फिर समुद्र में लौट आया और सीमा की इच्छा मछली को बताई। एक बार फिर मछली ने उनकी इच्छा पूरी की। जब राजू घर लौटा, उसने चारों ओर अपनी पत्नी सीमा को ढूंढा, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। तेज तूफानों के बीच राजू फिर से मछली के पास गया। उसने निराशा के साथ मछली से पूछा, प्रिय मछली, कृपा करके मुझे बताओ कि मेरी पत्नी कहाँ है। मछली ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी पत्नी को वरदान दिया है, जैसा वो चाहती थी। वह सर्वशक्तिमान और अज्ञात बनना चाहती। सर्वशक्तिमान को आज तक किसी ने नहीं देखा, अब वो सभी के लिए अज्ञात है। राजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और लालच और इच्छा से मुक्त होकर सरल जीवन जीने की कसम खाई। राजू को लाचार देखकर मछली ने उसे माफ कर दिया और सीमा को वापस ला दिया। जैसे अचानक शुरू हुआ था, तूफान थम गया और समुद्र एक बार फिर शांत हो गया। राजू सीमा के पास घर लौट आया। सीमा अपनी मूर्खता समझ गई थी। सीमा को समझ आ गया था कि कोई महल और रानी बनने से सच्ची खुशी नहीं पाई जाती। उन्होंने अपने बाकी दिन शांति और संतुष्टि से बिताए और जीवन की सरल खुशियों में वो दोनों खुश रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें जो भी मिला हो, जितना भी मिला हो, उसमें खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है।